चलिए शिवम त्यागी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, आपकी आपत्ति पर। शिवम, ये जो आपत्ति है और इस पर भी आपत्ति है कि इसको एक्सपंज करने के बाद जिस संसदीय प्रक्रिया का हम सम्मान कर रहे हैं उस पर भी विरोध दर्ज कर रहे हैं अभय जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये जो शब्द हटाए गए हैं और जिस प्रक्रिया के तहत हटाए गए हैं उसका सम्मान किया जाना क्या गलत है? मेरा करबद्ध निवेदन पहले आपसे सबसे ये होगा कि आज जवाब भी हमसे ही मांगा जाना है और 2 बार अभय जी ने भी बोला है और सबने बोला है, तो मुझे प्लीज़ थोड़ा समय दीजिएगा। लोकतंत्र में संसद जो है वो सबसे बड़ा मंदिर होता है और मंदिर के अपने कुछ दायरे हैं, अपना कुछ सम्मान है, अपनी कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर आगे जाना होता है। जैसा कि अभी शुरुआत में भी मंत्री महोदय ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप भारत माता की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र के मंदिर में जाकर करेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि वो स्पंज भी ना हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? दूसरी बात, अभय दुबे जी यानी कि कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी के प्रवक्ता, जिस पार्टी के नेता ऐसे हो कि वो जो बोलने से पहले ना सोचें और कुछ भी बोलकर जाएं, उनके प्रवक्ता से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो इस पर कहेंगे कि नहीं नहीं उन्होंने गलत बोला, वैसी उम्मीद करना गलत है। तीसरा, एक और चीज, उन्होंने जो आपको कहा कि भाई आपने म्यूट क्यों कर दिया, क्योंकि संसद की एक प्रक्रिया है, एक सम्मान है, आप नहीं रख सकते तो क्या टीवी 9 भी ना रखे? और एक और चीज पर मैं आना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हमने तो कहा कि INDIA आपके साथ है, आप बात करिए मणिपुर पर। कैसे साथ है आप अभय जी? इस देश के गृह मंत्री से आपने जवाब मांगा। हिंदुस्तान के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने वाले अब तक के सबसे ज्यादा समय के गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह जी बने। उन्होंने 133 मिनट बोला, उन्होंने हर प्रक्रिया पर आपको जवाब दिया, लेकिन आप में तो इतनी भी शर्म नहीं बची कि जिस सवाल को आपने 15 दिन तक लगातार उठाया उसका जवाब सुनकर चले जाते राहुल गांधी, क्योंकि उनको राजस्थान में जाकर एक रैली करनी थी। अधीर रंजन चौधरी भी वहां पर बैठे नहीं रहे क्योंकि आपको जवाब में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। ये लोकतंत्र है, अगर जवाब मांगा है तो ये भी कह रहे हैं कि 14 मिनट का जो भाषण हुआ उसमें 11 मिनट तक राहुल गांधी दिखे ही नहीं। इस पर भी सवाल उठाया कांग्रेस पार्टी ने। बिल्कुल सवाल उठाइए, बिल्कुल सवाल उठाइए। मैं यहां पर स्पीकर हूं, टीवी 9 मुझे कितना दिखाएगा ये मेरा विषय नहीं है। आप मुझे बोलने के लिए बोल रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मुझे टीवी पर तस्वीर में दिखा भी रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। आप लाइए ना, बात कीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9, आप दिखा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको टीवी 9 बताना चाहता हूं कि अपने फोबिया से आप जब अपनी बात रखेंगे तो देश के सामने वो बात उसी तरीके से आएगी। बिल्कुल वो जानी चाहिए। राहुल गांधी की सारी बात आई इस देश के सामने, उन्होंने जो भी संसद में बोला सामने आया। और सिर्फ आप ही नहीं, अभय दुबे जी की बात भी उसी तरीके से रखी जा रही है। बिल्कुल जानी चाहिए, राहुल गांधी की भी पूरी बात आई, लेकिन गलत बोलेंगे तो स्पंज होना ही है। हम पटना जाएंगे, रुपेश हमारे साथ जुड़े। रुपेश, पटना में लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आज होने वाले संसद में भाषण से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में बोलेंगे। लोगों से ही पूछते हैं आप क्या चाहते हैं, क्या बोले प्रधानमंत्री? आप जो देखे हैं कि कल राहुल गांधी जी का इतना स्तरहीन भाषण हुआ है और मोदी जी 140 करोड़ जनता के दिल पर राज करते हैं। और जो साजिशन मणिपुर की हिंसा जो हुई थी, जो महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, वो 2 मई की घटना को प्रायोजित ढंग से इन लोगों ने संसद सत्र के एक दिन पहले उजागर किया है। मैं मांग करता हूं मोदी जी से कि जवाब तो विपक्ष को देंगे ही, लेकिन साथ में जो विपक्षी हमारे साथ और मीडिया के जिन लोगों ने, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे स्टूडियो में। राहुल देव सर, ये जो पूरा विषय था, एक्सपंज करने का विषय है, उस शब्द के इस्तेमाल का, क्या आपको लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो गई राहुल गांधी से या विपक्ष से जो शायद नहीं होनी चाहिए थी? बहुत ही गंभीर विषय था, लेकिन एक शब्द, एक अभिव्यक्ति ने पूरा माहौल ही बदल दिया। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं यहां पर कि मैंने कल जो लिखा था, लिख ही दिया था उनके भाषण सुनने के बाद, कि इसको एक बहुत गंभीर राजनीतिक भूल कहा था। लेकिन इस यहाँ से एक बड़ा प्रश्न निकल रहा है। अब देखिए, भाजपा के प्रवक्ता को, जो हमारे बड़े युवा मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, उनको उन शब्दों को दोहराने में कोई संकोच नहीं हो रहा है और वही संसदीय मर्यादा की भी बात कर रहे हैं। तो जरा इसको भी दर्ज किया जाए। अगर वो मानते हैं कि संसद में ये ठीक किया गया उन शब्दों को एक्सपंज करके, तो फिर क्या उनको उन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है, चूँकि मैं 2-4 साल मैंने संसद में अंदर नहीं बाहर बिताए हैं और सांसदों के साथ बिताए हैं, मैं बताऊं कि इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। एक नियमित समय पर ये नियम है कि असंसदीय शब्दों की एक सूची प्रकाशित करता है लोकसभा सचिवालय। बिल्कुल, वो बहुत दिनों तक नहीं की जाती, बहुत पुरानी सूचियां हैं, अभी चल रही हैं, लेकिन ये पहली बात ये होनी चाहिए।
मुझे लगता है कि चूंकि संसद है तो इतिहास को और भविष्य के हमारे इतिहास और लोकसभा के संसद के अध्येताओं को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि किस सांसद ने सदन में क्या कहा, और उनके सामने वो शब्द रहने चाहिए। जी, जो इतिहास को फैसला करना है करेगा, जो जिसको राय बनानी है बनाएगा। अगर किसी से गलती हुई है और जो असंसदीय है तो वहां पर आप कह दीजिए कि असंसदीय, आप लिख दीजिए उसको, एक वहां पे एस्ट्रिक्स लगा दीजिए और लिख दीजिए ब्रैकेट में ये असंसदीय शब्द है, उसको हटाइए मत। क्योंकि संसद एक, अगर हम उसको पवित्र और एक गरिमा उसकी मानते हैं, उसकी पवित्रता मानते हैं, राइट, तो फिर उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वहां जो कुछ भी हो, जो किया जाए, जो हो और जो कहा जाए, वो सब यथावत जैसा कहा गया वैसा ही मौजूद रहना चाहिए भविष्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेश इस पर जी, विचार करने की जरूरत है हमें। ठीक है पुष्पेश जी, इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? क्या इसे ठीक इसी तरह से लिया जाना चाहिए जिस बात का जिक्र प्रहलाद जोशी ने किया कि भैया संसदीय शब्द जो हैं वो तो एक्सपंज किए ही जाएंगे? कांग्रेस पार्टी एक और बात कह रही है कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उनको ज्यादा वक्त तक दिखाया नहीं गया। आरोप इसके बिना पर यह लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही। आप कैसे देखेंगे इस पूरे विवाद को? मुझे ये विषय राहुल गांधी के भाषण से बहुत अलग लगता है। मैं बिल्कुल राहुल जी से 100% सहमत हूँ। हम संसदीय मर्यादा परंपरा की बात बार बार करते हैं, लोकतंत्र का मंदिर है कहते रहते हैं, मगर उस परंपरा का निर्वाह क्या सांसद करते हैं, क्या पीठासीन अधिकारी करते हैं? ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जो सवाल है विशेषाधिकारों का, वो हमने उधार लिया है वेस्टमिनिस्टर से। भारत में क्या शब्द संसदीय है क्या नहीं है, वो अंग्रेजी के अनुवाद पर आधारित होगा या उस सूची पर आधारित होगा? उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संसद के मंच पर क्या अर्थ रह जाएगा जब स्पीकर पक्षधर निर्णय करेंगे? मैं एक उदाहरण देता हूं कि यदि सरकार का कोई व्यक्ति उस पक्ष का कहता है कि ऑपोजिशन गद्दार है तो वो एक्सपंज नहीं होगा। यदि राहुल गांधी उस शब्द का उच्चारण करते हैं, भारत माता और हत्या की बात छोड़ दीजिए, कि ये गद्दार हैं, आप गद्दार हैं, तो वो एक्सपंज होगा। तो मेरे ख्याल में जो भाषण आपने सुनाया उसमें हम सीटियां सुनते रहे और मैं और मणिपुर शब्द ही सुन पाए। तो मेरे ख्याल में ये तो निरर्थक बहस है। और मुझे लगता है जो संसदीय मर्यादा और परंपराओं का हिलना हुई है, अवमूल्यन हुआ है, दुर्भाग्य से इस सत्र में वो अधिकतर, मैं पूरे विनय के साथ कहता हूं, वो पीठासीन अधिकारियों की पक्षधरता के कारण हुआ है। ठीक है, यानी संसदीय नियमों के पालन में भी एक तरह की निष्पक्षता होनी चाहिए, ये हर किसी की उम्मीद है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।